चलिए फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और कौन सा है आज? मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 B.Pharm 6 सेमेस्टर। और आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे प्रो ड्रग। यानी कि अगर आज ये हमारा ख़त्म हो जाता है, प्रो ड्रग वाला जो है वो अगर टॉपिक ख़त्म हो जाता है तो यानी हमारा सीरियल नंबर के हिसाब से देखें मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 में तो चैप्टर 1 और 2 जो है वो सीरियल नंबर के हिसाब से वो ख़त्म हो गया। यानी एंटीबायोटिक्स पूरा ख़त्म हो जाएगा, उसके अंदर एंटीबायोटिक, प्रो ड्रग और एंटी मलेरियल ये जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम आगे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्या? प्रो ड्रग, बराबर। प्रो ड्रग को स्टार्ट करते हैं, बराबर। आज गर्मी बहुत है भाई। प्रो ड्रग तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? देखिए, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और एप्लीकेशन पढ़ेंगे, बराबर। तो ये चीज़ें जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेशन सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रो ड्रग होता क्या है। तो प्रो ड्रग क्या होता है कि जैसे कोई आपकी पेरेंट ड्रग है, या फिर जैसे कि मान लो कि कोई पेरेंट ड्रग है, बराबर। कोई पेरेंट ड्रग है और उस ड्रग को आपकी बॉडी में जाना है और एक्चुअल साइट पे जहाँ पे उसके रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे जाके उसको अटैच होकर उसको फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देने हैं। लेकिन कोई प्रॉब्लम है या कोई बायोलॉजिकल बैरियर आ रहा है, उसकी वजह से वो ड्रग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, या फिर उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जा रहा है तो वो ड्रग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है अपने साइट तक। तो इस चीज़ से बचने के लिए, यानी कि जो आपका बायोलॉजिकल बैरियर उसको आगे नहीं जाने दे रहा है या फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जा रहा है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि वो जो ड्रग होता है, यानी कि जो हमारा पेरेंट ड्रग, यानी कि जो हमारा ड्रग मेन ड्रग है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक मॉइटी चढ़ा देते, बोल सकते हैं कवर लगा देते हैं, जिससे कि क्या होता है वो आगे चला जाता है, मतलब बराबर आगे चला जाता है। तो बोल सकते हैं। तो अब इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? दो डेफिनेशन, जैसे कि एक तो आप लिख सकते हैं कि प्रो ड्रग इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स, प्रो एंड ड्रग। प्रो इज द moiety which is biologically inactive and it is added on a drug to increase its physical, chemical and biological properties, बराबर। और ये हो गया। और एक दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जैसे कि क्या होता है कि जो आपका पेरेंट ड्रग मॉलिक्यूल है, पेरेंट ड्रग मॉलिक्यूल क्या है? बायोलॉजिकली इनएक्टिव डेरिवेटिव है। किसका? तो देखो, जब पेरेंट ड्रग को मॉडिफाई करेंगे, यानी उसके ऊपर जब मॉइटी चढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकली इनएक्टिव डेरिवेटिव। तो वही हम लिखेंगे कि डिफाइन लिखना हो तो प्रो ड्रग इज अ बायोलॉजिकली इनएक्टिव डेरिवेटिव ऑफ पेरेंट ड्रग मॉलिक्यूल्स यूजुअली रिक्वायर्स केमिकल और एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, बरोबर, विद इन द बॉडी टू रिलीज द एक्टिव ड्रग। दिस इज ऑल फॉर टू इम्प्रूव द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। समझा देता हूँ कैसे कि आपका जो पेरेंट ड्रग मॉलिक्यूल है, अब उस ड्रग मॉलिक्यूल का अगर हमने मॉइटी चढ़ा दी या उसको कुछ अच्छा बना दिया, बराबर, उसको मॉडिफाई कर दिया, तो उसका एक डेरिवेटिव बनेगा, बराबर। आपका पेरेंट ड्रग है, उसको मॉइटी चढ़ाई तो उसका एक डेरिवेटिव बनेगा, और वो जो डेरिवेटिव रहेगा वो अभी तो बायोलॉजिकली इनएक्टिव है, बराबर। उसने बायोलॉजिकल बैरियर्स को क्रॉस नहीं किया, अभी बॉडी में नहीं लिया, अभी बाहर ही है, बराबर। तो क्या वो तो बायोलॉजिकली इनएक्टिव है। तो वही लिखा है कि बायोलॉजिकली इनएक्टिव डेरिवेटिव ऑफ पेरेंट ड्रग मॉलिक्यूल। अभी जो बना दिया है हमने हमारा प्रो ड्रग, बराबर, उसको क्या चाहिए? वो बायोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस करेगा तो उसके अंदर केमिकल और एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। जब हम वो प्रो ड्रग को लेंगे तो क्या होगा? उसके अंदर फिजिकल, केमिकल और एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तभी तो वो प्रो ड्रग जो है वो ब्रेक होगा आगे जाके और एक्शन देगा। तो वही है कि केमिकली और एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन विद इन द बॉडी टू रिलीज द एक्टिव ड्रग, बराबर। तो क्या होगा? बॉडी में जब हम उसको लेंगे तो केमिकल और एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिससे कि बॉडी के अंदर जो हमारा एक्टिव ड्रग है वो रिलीज होगा। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? दिस इज ऑल फॉर टू इम्प्रूव द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ये हम क्यों कर रहे हैं कि हमारा जो ड्रग है उसका फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टी बढ़ जाए, और हमारा जो ड्रग है वो पहले एक्चुअल साइट तक नहीं पहुंच पा रहा था, यानी कि बायोलॉजिकल बैरियर्स के कारण या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के कारण, लेकिन अब जब उस पर मॉइटी चढ़ा देंगे, अच्छे से बना देंगे, तो वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। अभी मैं जब इसका कॉन्सेप्ट बताऊँगा तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बराबर। तो ये दो डेफिनेशन हो गई, एक वो पहले जो बोला था वो, और एक ये जो बना के लिखना हो तो ये लिख सकते हैं। बाकी आप कॉन्सेप्ट समझ लेना, फिर उसके हिसाब से अपने हिसाब से बना देना, बराबर। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन। अब कॉन्सेप्ट भी इसी से रिलेटेड है, बराबर। एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए तो डेफिनेशन अपने आप बन जाएगा, बराबर। तो जैसे कि मान लो कि कोई बायोलॉजिकल बैरियर है, बराबर। क्या है ये?
बायोलॉजिकल बैरियर है, बॉडी में कोई बायोलॉजिकल बैरियर है, वैसे बराबर बैरियर बने होंगे ना, जैसे कि ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, प्लेसेंटा बैरियर होता है, ऐसे बहुत सारे बैरियर होते हैं बराबर। फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, नॉर्मल वाला फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है बराबर। अब जैसे कि कोई आपका ये ड्रग है, अब ये ड्रग जो है नॉर्मल सिचुएशन में है, नॉर्मल सिचुएशन में ये ड्रग कोई कारण की वजह से ये ड्रग जो है वो बायोलॉजिकल बैरियर्स को क्रॉस नहीं कर पा रहा है बराबर। नॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मली ये ड्रग जो है कोई बायोलॉजिकल बैरियर्स के कारण या किसी प्रॉब्लम के कारण जो है इस बायोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, यानी बॉडी में नहीं जा पा रहा है और एक्शन नहीं दे पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस ड्रग के साथ एक इसके ऊपर मॉइटी लगा देंगे जिसको हम प्रो बोलेंगे। तो ये अब क्या बन गया, ये प्रो ड्रग बन गया। लेकिन ये प्रो ड्रग जो है वो अभी क्या है, बायोलॉजिकली इनएक्टिव है। क्या है, डायरेक्ट इनएक्टिव लिखता हूँ, इन एक्टिव है बराबर। ये क्या है, बायोलॉजिकली इनएक्टिव है अभी बराबर। अब जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगा बराबर, जैसे ही ये बायोलॉजिकल बैरियर्स को क्रॉस करेगा, तो ये जो बायोलॉजिकल बैरियर्स को क्रॉस किया तो हमारा जो प्रो ड्रग है वो क्या हुआ, बॉडी के अंदर आ गया है, बायोलॉजिकल बैरियर्स को भी क्रॉस कर लिया है। अब क्या होगा, जब ये अंदर जाएगा बॉडी में बायोलॉजिकल बैरियर क्रॉस करके, अब इसके अंदर कुछ केमिकल और एंजाइमेटिक रिएक्शन होंगी, जैसा मैंने यहाँ लिखा था बराबर। क्या होंगी, केमिकल्स और एंजाइमेटिक रिएक्शंस, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगी। अब जब केमिकल और एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगी तो ये प्रो जो है बायोलॉजिकल बैरियर्स को क्रॉस करके प्रो अलग हो जाएगा और ड्रग जो है वो अलग हो जाएगा। एंजाइमेटिक रिएक्शन के पास प्रो जो है डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि वो मॉइटी है, उसको बनाया ही इस तरह का है बराबर। डिज़ोल्व हो जाएगा और वो कोई साइड इफेक्ट नहीं देता है बराबर। किसी किसी में भी दे देता होगा, ऐसा कंफर्म नहीं होता है बराबर। ये वैसे तो नॉर्मली नहीं देता, ये जाके डिज़ोल्व हो जाता है बराबर। और ड्रग जो है अपनी साइट पे पहुंच जा रहा था, तो ये हो गया बराबर। जो हमारा ड्रग था वो बायोलॉजिकल बैरियर्स को क्रॉस करके अपने साइट ऑफ एक्शन पे नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन हमने उस पर प्रो ड्रग यानी उस पर मॉइटी लगा दी, तो अभी तो वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव है। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया तो वो क्या हो गया, बायोलॉजिकली एक्टिव हो गया बराबर। बायोलॉजिकली एक्टिव हो गया और क्रॉस कर दिया बराबर। उसके अंदर फिर केमिकल्स और एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी, जिसमें प्रो अलग हो जाएगा, ड्रग हो जाएगा, ड्रग अपने साइट ऑफ एक्शन से पहुंच जाएगा। तो ये होता है प्रो ड्रग। अब इसके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बराबर। अब इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या होगा, क्लासिफिकेशन में दो तरह की क्लासिफिकेशन होते हैं इसके, जैसे कि एक होता है कैरियर लिंक ड्रग, इनका हम का कैरियर लिंक ड्रग होता है, और एक बायो प्रीकर्सर ड्रग होता है बराबर। बायो प्रीकर्सर प्रो ड्रग होता है। तो कैरियर लिंक प्रो ड्रग में क्या होता है वो अभी मैं समझाता हूँ बराबर। उसमें कैरियर अटैच करते हैं। चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं बराबर। क्लासिफिकेशन लिख लिया बराबर। तो देखो क्लासिफिकेशन में क्या है, प्रो ड्रग के दो तरह के प्रो ड्रग होते हैं बराबर। एक होता है कैरियर लिंक्ड प्रो ड्रग और एक होता है बायो प्रीकर्सर प्रो ड्रग। क्या होता है, एक होता है कैरियर लिंक्ड प्रो ड्रग और एक होता है बायो प्रीकर्सर प्रो ड्रग। अब कैरियर लिंक्ड प्रो ड्रग क्या होता है, बायो प्रीकर्सर प्रो ड्रग क्या होता है वो समझते हैं। कैरियर लिंक्ड प्रो ड्रग पहले देखेंगे, बायो प्रीकर्सर उसके बाद देखेंगे। अब कैरियर लिंक्ड प्रो ड्रग जो होता है उसमें क्या होता है पहले वो जानते हैं। देखो कैरियर लिंक्ड, पहली बात तो ये पता है कि प्रो ड्रग क्या होता है बराबर। एक ड्रग उसके ऊपर मॉइटी लगा के उसका डेरिवेटिव बना मतलब और उसको मॉडिफाई करके उसको बनाया। अब उसी प्रो ड्रग को लिंक किया जाता है कैरियर के साथ, उसी को बोलते हैं कैरियर लिंक्ड प्रो ड्रग। यानी कि आपके पास जो पहले से ही एक्टिव ड्रग था उसको आपने प्रो ड्रग बनाया। अब उसी प्रो ड्रग को लिंक्ड कर दो कैरियर के साथ, और ये कैरियर्स जो है वो कोई भी कैरियर हो सकते हैं बराबर। देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव ड्रग विथ अ कैरियर स्पीसीज। आपका जो एक्टिव ड्रग होगा बराबर, प्रो ड्रग के अंदर क्या होगा, एक्टिव ड्रग ही होगा बराबर। तो उस एक्टिव ड्रग को एक कैरियर स्पीसीज के साथ कॉम्बिनेशन में रख देना, तो वो बन जाएगा कैरियर लिंक्ड प्रो ड्रग बराबर। बराबर पता चल गया कि आपका जो एक्टिव ड्रग था उसको क्या किया, कॉम्बिनेशन में रखा है, किसके साथ, एक कैरियर स्पीसीज के साथ बराबर। ये चीज़ हो गया। अब देखिए कैसा हो गया, एक सेकेंड ना, इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि मैं, है ना। तो अब देखो सब मिक्स हो जाता है एक में बराबर। ये चीज़ देखो अब क्या है, एक्टिव ड्रग है,
एक्टिव ड्रग के साथ एक कैरियर को जोड़ दिया, अब उसका सिंथेसिस कर दिया यानी मॉडिफिकेशन कर दिया, बराबर। कैरियर को और एक्टिव ड्रग को सिंथेसिस कर दिया, बराबर। पहले हम क्या करते थे, छोड़ो, बराबर, कैरियर प्लस एक्टिव ड्रग, बराबर। तो एक्टिव ड्रग लिया, उसको कैरियर के साथ सिंथेसिस किया, तो वो क्या बन गया, कैरियर प्रो ड्रग। बॉडी में जाएगा, मेटाबॉलिज्म होगा, कैरियर अलग हो जाएगा, एक्टिव ड्रग अलग होकर एक्टिव ड्रग अपने साइड पे चला जाएगा, कैरियर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। या तो कहीं कहीं क्या होता है, उस कैरियर का भी फंक्शन होता है, यानी वो कैरियर भी जो है कहीं ना कहीं जाके अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है, बराबर। ये हो गया। अब दो तरह के इसमें प्रोड्रग होते हैं, कैरियर लिंक्ड प्रोड्रग में दो तरह के प्रोड्रग होते हैं, बराबर। क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है बाईपार्टेट प्रोड्रग और एक होता है ट्राईपार्टेट प्रोड्रग। बाईपार्टेट प्रोड्रग में क्या होता है कि आपका जो कैरियर है और आपका जो ड्रग है वो किसी फंक्शनल ग्रुप से लिंक होंगे। क्या होंगे, किसी फंक्शनल ग्रुप से लिंक होंगे, यानी आपका ड्रग और कैरियर वो बीच में हेल्प कौन कर रहा है, एक फंक्शनल ग्रुप। वो फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो सकता है, माइड हो सकता है, OH फिनॉल हो सकता है, बराबर, OH हो सकता है, बराबर। तो कोई भी हो सकता है ना, फंक्शनल ग्रुप। अब ट्राईपार्टेट में क्या होता है कि कैरियर और ड्रग के बीच में एक लिंकिंग स्ट्रक्चर होता है। लिंकिंग स्ट्रक्चर यानी कैसा, जैसे कि OCH3 3H3 CH2 ऐसा एक लिंकिंग स्ट्रक्चर होगा, बराबर, बड़ा सा। तो वो दोनों जो क्या करेंगे, लिंकिंग स्ट्रक्चर जो है वो कैरियर और ड्रग को आपस में मिला के रखेंगे। अब डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ कैरियर, बराबर, तो ये जो कैरियर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं इसी कैरियर के नेचर पे डिपेंड करते हैं और डिवाइड होता है कैरियर लिंक प्रोडक्ट आगे, बराबर। तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द कैरियर लिंक्ड प्रोडक्ट फर्दर डिवाइड इन डबल प्रोडक्ट, बराबर। क्या होता है, डबल प्रोडक्ट, मैक्रोमोलिक्यूल प्रोडक्ट और साइट स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट और म्यूचुअल प्रोडक्ट। अब ये क्या होते हैं इनको मैं डिटेल में बता देता हूँ, उसके बाद जो है हमें बायो प्रिकर्सर करेंगे। तो पहले ये चारों देख लेते हैं, उसके बाद ये कर लेंगे, बराबर। चलो फिर वो लिख लिया है आगे, बराबर। तो डबल प्रोडक्ट, मैक्रोमोलिक्यूलर प्रोडक्ट, म्यूचुअल प्रोडक्ट, साइट स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट। सबसे पहले देख लेते हैं म्यूचुअल प्रोडक्ट, डबल प्रोडक्ट क्या होता है। तो डबल प्रोडक्ट में क्या होता है कि दो प्रोडक्ट देते हैं, जैसे कि जो प्रोडक्ट है उसका एक और, बराबर। क्यों देते हैं, क्योंकि देखो जैसे कि हमारे बॉडी में वो जाता है, जैसे कि उसको अपने जिस साइट पे पहुंचना है वहाँ तक पहुँचने के लिए उससे पहले बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शन होते हैं, एंजाइमेटिक क्लीवेज होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बराबर। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, बराबर, बचने के लिए उसको क्या हम ड्रग का प्रोडक्ट देते थे। लेकिन ड्रग का प्रोडक्ट तो देते हैं, लेकिन ये भी जो है वो एंजाइमेटिक क्लीवेज या फिर हाइड्रोलाइसिस या फिर केमिकल रिएक्शंस के कारण जो है वो उसका वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हो, बराबर। जहाँ तक हमको उसको पहुँचाना है वो प्रोडक्ट से भी नहीं पहुँच पा रहा हो वहाँ तक, तो हम उसको क्या करेंगे, उसका भी प्रो लगा के देंगे। तो देखो यहाँ प्रो ड्रग, यानी प्रो ड्रग का भी प्रो, बराबर। ड्रग पहले से ही मॉइटी में है, अब उसके ऊपर एक और मॉइटी चढ़ा दी, तो उस मॉइटी का चढ़ाएंगे तो उसमें एंजाइमेटिक क्लीवेज होगा। अब एंजाइमेटिक क्लीवेज यहाँ हुआ, यानी ये वाला प्रो ड्रग, ये वाला जो प्रो है उसका क्लीवेज हो गया, वो चला गया, अब बचा है प्रो ड्रग, बराबर। अभी भी ये साइट अपनी साइट पे पहुंचा नहीं है। अब ये जब आगे होगा तो हाइड्रोलाइसिस होगा, केमिकल रिएक्शंस होंगे, एंजाइमेटिक रिएक्शंस और भी होंगे दूसरे। तो ये जो प्रो ड्रग है इसका वापस से प्रो निकल जाएगा, यानी अब सिर्फ ड्रग बचा है और वो अपनी साइट ऑफ एक्शन पे अब पहुँच जाएगा। इसी को बोलते हैं डबल प्रो ड्रग, बराबर। प्रो ड्रग का भी प्रो ड्रग, बराबर, यानी कि प्रो ड्रग का भी प्रो। अब मॉलिक्यूलर प्रोड्रग क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर प्रोड्रग ऐसे प्रोड्रग होते हैं जिसमें हम मैक्रोमोलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, देखो मैक्रोमोलिक्यूल जैसे पॉलीसेचराइड डेक्स्ट्रान, साइक्लोडेक्स्ट्रान, प्रोटीन, पेप्टाइड, ये सब चीज़ क्या है, ये सब क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल से। तो हम इनकी मदद से यानी इनको एज ए कैरियर इस्तेमाल करते हैं, बराबर। इनको एज ए, क्योंकि कैरियर लिंक प्रोडक्ट पढ़ने तो इनको एज ए कैरियर इस्तेमाल करते हैं, एज ए कैरियर इस्तेमाल करते हैं। तो इनका कैरियर इस्तेमाल एज ए कैरियर इस्तेमाल करते हैं इसको, किसको, मैक्रोमोलिक्यूल्स को। तो ये हो जाता है मैक्रोमोलिक्यूलर प्रोड्रग। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल हो गया नेफ्रोक्सिन 2 ग्लाइसरेट, बराबर। एग्जांपल लिखना इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है म्यूचुअल प्रोड्रग पे। म्यूचुअल प्रोड्रग क्या होता है, म्यूचुअल प्रोड्रग जैसे कि दो बंदे हैं, अब दो बंदे अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन कोई एक बंदा ऐसा मिल जाए तो दोनों ही काम कर दे, उसको बोलते हैं म्यूचुअल प्रोडक्ट। जैसे कि आप ये जैसे कि बेनोराइलेट है, बराबर। तो बेनोराइलेट इज अ म्यूचुअल प्रोडक्ट ऑफ एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल। किसके हैं, एस्पिरिन और पैरासीटामोल। कौन है, बेनोराइट जो है वो प्रो ड्रग है किसका,
एस्पिरिन और पैरासीटामोल, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, यानी एस्पिरिन अपना अलग काम करता है, पैरासीटामोल अलग करता है। एस्पिरिन क्या बराबर, एस्पिरिन क्या करता है, इन्फ्लामेशन जो होता है उसको सही करता है, बराबर, उसको सही करता है, इन्फ्लामेशन जो है उसको सही करता है। और क्या करता है, लेकिन जब ये एस्पिरिन ज़्यादा खाने लगते हैं तो क्या होता है, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है उसमें इरिटेशन कॉज करता है, बराबर। तो इस इरिटेशन से बचने के लिए पैरासीटामोल क्या करता है कि ये जो इरोसन होता है, यानी जो शुरुआती स्टेज होता है एसिटल, यहाँ पे जो लिखा है ना एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसका मतलब एस्पिरिन ही होता है ना, ये तो पता ही होगा, नहीं पता है तो बता देता हूँ, बराबर, इसका मतलब एस्पिरिन है, बराबर, एस्पिरिन ही है। तो ये क्या करता है कि ये जो एस्पिरिन जो है वो इन्फ्लामेशन तो करता ही है, मतलब सही तो करता है, लेकिन क्या होता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इरिटेशन भी कॉज करता है जब ज़्यादा लेने लगते हैं। तो ये क्या करता है, जब पैरासीटामोल का काम क्या करता है कि ये जो यानी कि एस्पिरिन यानी कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का जो इरोशन होता है उसको रोक देता है। कैसे रोकता है, बाय स्टिमुलेटिंग एंजाइम, एक एंजाइम को स्टिमुलेट करके, कौन से, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज, बराबर। तो इसका एग्जांपल हो गया बेनोलाइट इज अ म्यूचुअल प्रोडक्ट ऑफ एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल। अब देख लेते हैं साइट स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट क्या होता है। तो साइट स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट यानी वो जाके एक अपने स्पेसिफिक साइट पे जाके जो है वो डिसोसिएट होगा और अपना एक्शन देगा। उसमें कौन से हैं, प्रोगाबाइड डाई इथाइल एसिटिल बेस्टिरॉल, बराबर। अब बायो प्रिकर्सर जो कि लास्ट है, बायो प्रिकर्सर प्रोडक्ट क्या होते हैं। बायो प्रिकर्सर प्रोडक्ट को जो है वो मेटाबॉलिक प्रिकर्सर प्रोडक्ट भी देखो बोला जाता है, बराबर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझो, प्रीकर्सर क्या होता है। प्रीकर्सर मतलब होता है कि जैसे कि ये कोई, बराबर, जैसे कि अभी समझो, आगे ही समझ जाओगे। प्रीकर्सर मतलब पता ही होगा, लेकिन अभी आगे और अच्छे से समझ जाओगे, बराबर। तो क्या होता है कि देखो, जैसे क्या होता है बायो प्रीकर्सर प्रोडक्ट, दे आर इनर्ट मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन बाय केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ एक्टिव ड्रग। यानी इसमें क्या होता है कि जो आपका एक्टिव ड्रग होता है उसका क्या होता है, केमिकल मॉडिफिकेशन होता है, और वो क्या होते हैं, इनर्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, बराबर। तो ये जो बायो प्रिकर्सर प्रोडक्ट होते हैं वो इनर्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि कैसे मिलते हैं, एक केमिकल मॉडिफिकेशन से। किसके, एक्टिव ड्रग, यानी कि जो एक्टिव ड्रग है उसका केमिकल मॉडिफिकेशन होगा और आपको इनर्ट मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, बराबर। तो ये जो है बायो प्रिकर्सर वो क्या है कि इनर्ट मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ एक्टिव ड्रग एंड डू नॉट कंटेंट कैरियर। इनके अंदर कैरियर नहीं होते थे। हम पहले क्या करते थे, कैरियर लगा के उसको देते थे, तब हमको फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलता था। लेकिन यहाँ पे कैरियर नहीं लगाते, यहाँ पे इनर्ट मॉलिक्यूल देते हैं, प्रीकर्सर देते। प्रीकर्सर मतलब पहले वो कुछ और था, बराबर, और आगे जाके वो कुछ और हो जाएगा, बराबर। तो ये हो गया। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, पूरा का पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इसको मेटाबॉलिक प्रीकर्सर भी क्यों बोलते हैं, बायो प्रीकर्सर भी क्यों बोलते हैं। देखो, जैसे कि एक प्रोटोसिल है, बराबर, ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, बराबर, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में है, बराबर। अब ये प्रोटोसिल जो है ये पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ तक। अभी जब बॉडी में जाएगा तो इसका मेटाबॉलिक रिडक्शन होगा, यानी जब ये मेटाबॉलिज्म से गुजरेगा तो इसका मेटाबॉलिक ब्रेक होगा ना। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या हो, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, यानी कि थोड़े थोड़े पार्ट्स में उसको ब्रेक करते जाना, बराबर। तो ये ब्रेक होगा, तो अभी क्या होगा कि यहाँ से जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होके दो पार्ट्स में चला जाएगा, एक ये हो गया और एक सल्फानिलामाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सल्फानिलामाइड क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी देता है। क्या देता है, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी देता है। तो ये क्या हुआ, इससे प्रीकर्सर यानी इससे पहले की चीज़ें कौन सी हो, तो इसके प्रीकर्सर यानी इससे पहले की, तो सल्फानिलामाइड बनने से पहले इसका प्रीकर्सर कौन था, ये था, कौन था, प्रोटोसिल। तो ये इससे पहले आया था, लेकिन हमको इसका तो कोई काम ही नहीं, क्योंकि प्रोटोसिल का कोई एक्टिविटी है ही नहीं, इनएक्टिव है। लेकिन जैसे ही इसका मेटाबॉलिज्म होगा, रिडक्शन होगा, तो ये दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ये और एक ये सल्फानिलामाइड में, बराबर। तो यानी कि हमको इसकी एक्टिविटी मिल जाएगी और ये जाके अपना डिसॉल्व हो जाएगा, या इसका कोई दूसरा फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा तो वो वहाँ दे देगा, बराबर। तो ये था बायो प्रिकर्सर प्रोडक्ट, बराबर। तो यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट यानी एंटी मलेरियल तक जो है वो ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम लोग नया कुछ स्टार्ट करेंगे, बराबर।